नमस्कार। पंच महापुरुष योग की कुंडली में हमारा जो तीसरा पंच महापुरुष योग है वह है हंस योग। हंस योग हमारा सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति बनाता है। बृहस्पति पंच महापुरुष योग यानी कि बृहस्पति स्वक्षेत्र उच्च और मूल त्रिकोण। स्वक्षेत्र किसमें होता है? धनु तथा मीन राशि में बृहस्पति स्वक्षेत्री होते हैं और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं और मूल त्रिकोण एक अंश से लेकर के 13 अंश धनु राशि में बैठकर के बृहस्पति मूल त्रिकोण होते हैं। यदि तीनों स्थितियों में आकर के बृहस्पति किसी कुंडली के केंद्र भाव, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में आकर के बैठ जाएं तो जातक की कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष योग होता है। हमारे बहुत ही विद्वान और वैज्ञानिक रहे श्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष योग विद्वान था। हम सभी उनको जानते हैं कि उनका अपने अपने क्षेत्र में, लगभग सभी क्षेत्रों में उनका बहुत योगदान रहा है। वह बहुत ही कला प्रेमी, मृदुभाषी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हम सभी जानते हैं कि उनका इस देश के लिए कितना बड़ा योगदान है। तो हमारे हंस नाम के पंच महापुरुष योग वाले जातक, उनका जो कद होता है वो बहुत लंबा होता है, चेहरा पतला होता है और कहा जाता है कि उनकी जो लंबाई होती है वो 86 अंगुल होती है और उम्र इनकी 87 से 28 वर्ष तक की आयु तक, मतलब सामान्य वर्ग तक ये जीते हैं। ये बहुत ही सीलवान और साधु प्रकृति के लोग होते हैं। कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु होती है वो ज्यादातर जंगल में होती है, यानी कि अपने घर से बाहर होती है। और हंस नाम के पंच महापुरुष योग में उनकी जो पत्नी होती है बहुत ही सुशील और बहुत ही आज्ञाकारिणी होती है और इनकी जो कर्म में जो मतलब कोई भी जो कार्य करते हैं वो साधु प्रकृति से करते हैं। ये नहीं कि जैसे यदि इनका अगर कहीं इनका जो रोजगार है या व्यवसाय है ऐसी जगह पर होता है जहां पर रिश्वतखोरी या बहुत ही ऐसे प्रकार से धन अर्जित करने की वो व्यवस्था हो, लेकिन ये उसका भी त्याग कर देते हैं। यानी कि ये बहुत ही साधु प्रकृति के लोग होते हैं हंस नाम के पंच महापुरुष योग के। नमस्कार।